आज जारी हो रहा है जालोर सिरोही का रिपोर्ट कार्ड। जालोर सिरोही गुजरात से लगता वो इलाका है जो आज भी विकास की बाट जो रहा है। यहां से हरीश चंद्र माथुर, सरदार बूटा सिंह, कैलाश मेघवाल सरीखे नेता जीतकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचे। आइए एक नजर डालते हैं सीट के इतिहास पर। – 2014 में ऐसा पहली बार होगा कि भाजपा के पास लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें हैं। वहीं इस सीट पर करीब 2,92,000 नए मतदाता जुड़े हैं। 1993 में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के पास महज 2 विधानसभा सीट थी, लेकिन इसके बाद 1996 में लोकसभा चुनाव में उसने जीत हासिल की थी। यह क्षेत्र इसलिए चर्चित है क्योंकि 1984 में जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के बूटा सिंह यहां से सांसद चुने गए। उस समय उनका कांग्रेस में अच्छा प्रभाव था। चुनाव से पहले ही सरकार में वे केंद्रीय मंत्री रहे, तभी से ये सीट चर्चा में आई। इसके बाद उन्होंने यहां से सभी लोकसभा चुनाव लड़े। इसी तरह 1999 में यहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता बंगारू लक्ष्मण ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो यहां से हार गए। इसके बाद 2004 में उनकी पत्नी सुशीला बंगारू चुनाव लड़कर सांसद बनी। ऐसे में ये सीट हमेशा देश भर में खास चर्चा में रही। कृषि बाहुल्य क्षेत्र में अधिकतर परिवार कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में लगभग सभी जातियां निवास करती हैं। सिरोही जिले में उन्नत खेती होती है। यहाँ टमाटर की खेती सर्वाधिक होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि यहाँ कृषि उपज मंडी नहीं है, जिससे कई बार ज्यादा मात्रा में टमाटर होने पर यहाँ समय पर टमाटर नहीं बिकने के कारण इन टमाटरों को फेंकना पड़ता है और किसानों की तैयार होने वाली फसल को बेचने के लिए भी साधन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए किसानों को गुजरात की मंडियों का रुख करना पड़ता है। क्षेत्र में पत्थरों की माइंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। उधर यहाँ सड़कों की बात करें तो यहाँ की सड़कें भी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं हैं, और औद्योगिक विकास की बात की जाए तो आबू रोड और जालोर को छोड़कर कहीं भी औद्योगिक विकास का नामो निशान नहीं है। पूरे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी है, जिसके कारण यहाँ मरीजों को नजदीकी राज्य गुजरात के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। जालोर सिरोही की हिस्ट्री रिपोर्ट की बात करें तो 1952 में हुए पहले चुनाव में भवानी सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वहीं 1957 के चुनावों में कांग्रेस ने खाता खोला और सूरत राम दमामी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1962 के चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की और हरीश चंद्र माथुर लोकसभा पहुंचे। 1967 के चुनावों में स्वतंत्र पार्टी से DN पटोदिया चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1971 में कांग्रेस ने चुनाव जीता और NK संघी लोकसभा पहुंचे। 1977 में बदलाव की आंधी के बीच जनता पार्टी ने यह सीट भी निकाली और हुक्म राम लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं 1980 में विरधा राम फुलवारिया ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। 1984 का चुनाव इस सीट के लिए खास था। इस सीट से कांग्रेस के सरदार बूटा सिंह जीते और गृह मंत्री बने। वहीं 1989 में भाजपा के कैलाश मेघवाल ने यहां से जीत हासिल की। 1991 का चुनाव एक बार फिर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लाया और सरदार बूटा सिंह ने यहां से लोकसभा का रुख किया। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर परसराम मेघवाल यहां से चुनाव जीते। 1998 और 99 के 2 चुनावों में लगातार कांग्रेस से सरदार बूटा सिंह जीतकर लोकसभा पहुंचे। भाजपा की बंगारू सुशीला बंगारू लक्ष्मण की पत्नी जीतकर लोकसभा पहुंची। 2009 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर देवजी पटेल ने यहां से चुनाव जीता और एक बार फिर से भाजपा के टिकट से मैदान में है। आंकड़ों के गणित में जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। यहां से 15 चुनावों में से 9 बार कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए। हालांकि आंकड़ों के पुराने क्राइटेरिया में जरूर दूसरी पार्टियां कमजोर नजर आती हैं, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में भाजपा, निर्दलीय और जनता पार्टी भी सेंध लगाती रही हैं। वहीं पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी संसद तक पहुंचे हैं। उधर इस बार के चुनावों की बात करें तो भाजपा ने वर्तमान सांसद देवजी पटेल पर ही दांव खेला है, तो कांग्रेस ने सारे समीकरण और दावों को परे रखकर इस सीट से उदयलाल आंजना को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उनको बाहरी बताकर कुछ कांग्रेसी भी अपने स्वर मुखर करने में लगे हैं, तो स्थानीय की मांग को लेकर
कुछ नेता मैदान में निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस बार जातिगत वोटों में सेंधमारी का मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ भाजपा से देवजी पटेल, दूसरी तरफ कांग्रेस से उदयलाल आंजना और तीसरी तरफ बूटा सिंह मैदान में हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना यह जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट। अभी तक तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं है विकास जैसा, और भविष्य में क्या पता सांसद आवे विकास होवे नहीं। अगर देखो 10 में से इनको 0 नंबर देना चाहूँगा। विकास तो अभी नई सड़कें बनी है, कुछ अभी थोड़े काम चल रहा है। 4 नंबर। जालोर और सिरोही लोकसभा के देवजी पटेल ने सामान्य रहे, खास काम नहीं करवाए। 10 में से उनको 4 नंबर देंगे। और यहाँ की जनता बहुत परेशान है, इसके लिए बदलना चाहती है। मैं 0 नंबर देना चाहता हूँ। 5 सालों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, और एक बार भी हमने मानपुर चौराहे पे देवजी भाई पटेल को नहीं देखा, और यहाँ पर विकास कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। इसमें से देवजी भाई पटेल को 0 नंबर देंगे। 0% भी काम नहीं किया। क्या किया? सुनने ही देवे और क्या देवे। तो ये तो थी जनता की राय। अब सुनते हैं दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों की राय। क्या कहते हैं नेता, सुनते हैं उन्हीं की जुबान। लोकसभा में जालोर जिले को रेल सुविधाओं से जोड़ने के लिए कोई प्रभावी ढंग से मुद्दा नहीं उठा पाए। साथ ही उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं केंद्रीय बजट से जालोर जिले में पेयजल को फ्लोराइड से मुक्त कराऊंगा, उसमें भी वो विफल रहे। यहाँ तक कि ज़्यादातर समय अपने व्यवसाय में गुजरात में रहे। एकमात्र देवजी भाई पटेल ऐसे है जो एक छोटे छोटे ढाणी पे जाके उन्होंने गांव-गांव में लोगों से संपर्क रखा। 5 साल संसद में भी माही के पानी के लिए, नर्मदा के पानी के लिए आवाज उठाई, जिसका आप फल देख ही रहे हैं। नर्मदा का पानी जल्द से जल्द आ जाएगा अब हमारे जालोर में। तो नेताओं ने अपनी बात रख ली, लेकिन इस बीच लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या सोच रहा है, जानना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि पत्रकारों की क्या राय है कार्यकाल के बारे में। जालोर विकास के दृष्टिकोण से 5 वर्षों में केवल पिछड़ा ही पिछड़ा है। जैसे सड़क का मुद्दा ले लीजिए, चाहे रेल का मुद्दा ले लीजिए। रेल को लेकर के भी जालोर की जनता बहुत ज़्यादा निराश हुई है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कोई भी नई गाड़ी देखी ही नहीं है जालोर की जनता ने। 5 साल के अगर उनके कार्यकाल को देखें तो बातें करने में बड़े माहिर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे वो विकास के काम से हमेशा दूर रहे हैं। हालांकि उनको सांसद का जिम्मेदारी जालोर सिरोही की जनता ने सौंपी थी, लेकिन उन्होंने बखूबी नहीं निभाई। तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है, नेता बोले, पत्रकारों ने भी दे दी अपनी राय। अब बारी सांसद देवजी पटेल की है कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद मेरे सहयोगी कमलेश प्रजापति से कह रहे हैं, अब मैं भी बोलूं। चुनावी शंखनाद हो गया है और सब प्रत्याशी अपने अपने मैदान में कूद चुके हैं। और हमारे साथ हैं जालोर सिरोही से मौजूदा सांसद देवजी भाई पटेल। ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि है जो इसको आप आज बड़ी उपलब्धि मानती हैं, और उसके पीछे वोट के लिए लोगों के पास जाना? ऐसा है, मेरी उपलब्धि कोई चीज़ की नहीं होती है। जो भी उपलब्धि होती है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनकी होती है, जो जनता के बीच में जाके जनता के काम करवाते हैं। जैसे आप उपलब्धि के नाम पे अगर बोलते हैं तो हम ज़रूर काम करते हैं। यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को लोकसभा में ले जाके रखते हैं, जो मैंने रखा। जैसे चिकित्सा, शिक्षा, जैसे पानी की समस्या, यहाँ के 32 नाले की समस्या हो या सालगांव डैम की समस्या हो, वो सारी समस्या हमने वहाँ ले जाके रखी। और जो भी यहाँ का छोटा मोटा काम था वो मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया, जो जनता के काम थे वो जनता के हितों में किए। यही चीज़ होती है, उपलब्धि कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा एक प्रश्न था कि जो आपका जो कार्यकाल रहा उसमें संसद में आपने कई प्रश्न भी उठाए जालोर सिरोही को लेकर के, तो ऐसा कौन सा जो सवाल था जिस पे आप भी को मलाल है कि वो काम पूरा नहीं होगा? मेरे को सालगांव डैम और 32 नाला जो यहाँ की मैं बात करूँ तो, बाकी तो जैसे नर्मदा का पानी आ रहा है वहाँ पे। दूसरा हमने अभी माही का एक मुद्दा वहाँ पे रखा है कि माही का पानी ले आना।
ये जो सारे कार्य हैं, इसमें से कई कार्य हुए हैं और कई कार्य अपूर्ण पड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो कार्य अब की बार जो 16वीं लोकसभा बैठे उसमें वो कार्य पूरे हो। अधिकतर ये देखा जाता है कि सांसद बनने के बाद एमपी है एक्टिव नहीं होते, उसके बारे में क्या सोचते हैं और आप कितना एक्टिव रहे? ऐसा है, मैं सांसद से पहले एक यहाँ का बेटा हूँ और यहाँ के कार्यकर्ताओं का भाई हूँ, मित्र हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सांसद हूँ, मैं देवजी पटेल हूँ। ज़रूर मुझे इन्होंने जो दायित्व दिया है उसको निवारण में कर रहा हूँ। प्रश्न और होता है कि आपका जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें आप 10 में से स्वयं को कितने नंबर देना चाहिए? मैं स्वयं को कुछ नहीं देता हूँ, मेरी जनता और मेरे कार्यकर्ता ही मुझे नंबर देंगे। और मैं स्वयं की बड़ाई करूँ तो शायद मैं अहंकारी बन जाऊँ, और मैं अहंकारी नहीं बनना चाहता हूँ। ये देवजी एम पटेल जिन्होंने कहा कि वह स्वयं को तो नंबर नहीं देंगे, लेकिन आने वाला समय ही बता पाएगा कि जनता इनको कितने नंबर देती है। कैमरामैन हरीश पंचाल के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया, माउंट आबू, सिरोही। तो हमने जालोर सिरोही को समझा, यहाँ के लोगों को सुना, सांसद को सुना और सबके कहने सुनने के बाद वक्त हिसाब किताब का है। वो हिसाब जो जनता मांगती है, वो हिसाब जो सांसदों को देना होता है। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं फाइनल रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम को दें इजाजत। जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से फाइनल रिपोर्ट का जिक्र करें तो जालोर सिरोही में ट्रॉमा सेंटर सांसद के हक में जाता है। वहीं सिरोही जिले में 37 लाख के विकास कार्य सांसद के हक में जाते दिखाई देते हैं। माही डैम की योजना को फिर से शुरू करवाना भी सांसद की उपलब्धि नजर आता है। वहीं नेशनल हाईवे 15 का नवीनीकरण सांसद अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। सबसे खास बात शिक्षा के क्षेत्र में हुई केंद्रीय विद्यालय की स्थापना सांसद अपने कोटे से हुआ काम बताते हैं। लेकिन ऐसे कई काम रहे जो अब तक इस क्षेत्र में नहीं हो पाए। नर्मदा का पानी अब तक इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा। वहीं रेल सेवाओं का विस्तार जो होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया। आबू रोड का भैंसा सिंह और माउंट आबू का सालगांव बांध अधूरा है। वहीं मेडिकल कॉलेज का मुद्दा अब भी अधर झूल में दिखाई देता है। फ्लोराइड युक्त पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और उससे भी निजात सांसद अब तक नहीं दिला पाए।